अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? फिट फाट हैं, ठीक ठाक हैं? आपके मैसेजेस पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है जी। मुझे भी आप सबसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। लेकिन जी सबसे पहले आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने लगे हैं। इसका नाम है जी कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बास बुक में इस चैप्टर को कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई कम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बी कम एडीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये बेसिक लेक्चर है टर्म्स के हवाले से, और वीडियो आपने सारी देखनी है क्योंकि बच्चे जब सारी वीडियो नहीं देखते तो कंसेप्ट उनके अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन जी इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, शुरू करते हैं जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स दैट आर incurred टू acquire फिक्स एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ले जी इसको ज़रा लफज ब लफज तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स, तमाम वो खर्चे। अच्छा, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं जी? ऐसे खर्चे जो लंबे अरसे तक आपको फ़ायदा देते हैं। जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो आपका ख़र्चा तो हुआ है, लेकिन ये खर्चा आपको ज़्यादा अरसे तक फ़ायदा देता है। इसके बरक्स एक आपने टर्म पढ़ा हुआ है एक्सपेंस। क्या टर्म पढ़ी हुई है जी आपने? एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो आपने अभी किया है तो अभी उसका बेनिफिट लिया और वो ख़त्म हो गया, यानी कि फ्यूचर में उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे मोबाइल में मैं लोड करा लेता हूँ, कॉल कर ली, बैलेंस ख़त्म। खाना खा लेता हूँ, बिल पे किया, पैसे ख़त्म। ठीक है, ये एक्सपेंस होता है। एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो लंबे अरसे तक आपको उसका बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी थोड़ा सा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने लगे हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या जी। ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स डैट आर इंकर्ड। इंकर्ड का मतलब है जो कि लगना, टू एक्वायर हासिल करने के लिए फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को हासिल करने के लिए जो खर्चे लगते हैं हम उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है जी फिक्स एसेट क्या चीज़ होते हैं? आप लोगों ने डिटेल में पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो के अंदर देखा था कि फ़िक्स एसेट कौन कौन से होते हैं, क्या उनके टाइप्स हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे ये बता देते हैं जी, फिक्स एसेट वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको एक साल से लंबे अरसे तक फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं। जैसे कार हो गई, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गई, गुडविल हो गया। ठीक है, इसी की दूसरी डेफिनेशन है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। वो हमें कह रहे हैं द एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा खर्चा जो आपको देता है बेनिफिट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे अरसे के लिए आपको बेनिफिट देता है, ऐसे खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इन शॉर्ट क्या हम इसको ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा खर्चा जो हमें लंबे अरसे तक फ़ायदा देता है, जैसे कि फ़िक्स एसेट। ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट कर देते जी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अच्छे से आपने याद कर लेना क्योंकि आगे आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। आपको इक्वेशन दी होगी, आपको ट्रांजैक्शन दी होगी, आपने उसके आगे लिखना है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे देखते हैं जी, आगे हमारे पास है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखते हैं, लिखा हुआ जी ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स डैट आर इंकर्ड, जिस जो के लगाए जाते हैं डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को डेली बेसिस पे चलाने के लिए ऐसे खर्चे जो लगाए जाते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आप इसे दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं, ऐसे सारे खर्चे जो बिज़नेस में रेवेन्यू कमाने के लिए आप डेली बेसिस पे करते हैं उसको आप डे टू डे एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है जी। अब क्या मतलब इसका एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने अगर कोई एक कार परचेज़ किया, क्या परचेज़ किया जी? कार। कार एक एक्सपेंडिचर है, और क्या आप डेली बेसिस पे कार परचेज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं। कार आपने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद परचेज़ करनी होती है, यानी कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, हो सकता है 10-10 साल पुरानी भी बाइक्स किसी के पास गाड़ियाँ होती हैं वो चलाते हैं। लेकिन जो आपने डेली बेसिस पे बिज़नेस में ख़र्चा करना है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो कि बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। अच्छा, इसकी दूसरी डेफिनेशन तो मैं भूल ही गया। या जी इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आसान है। लिखा जी द एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे खर्चे जो आपको बेनिफिट देते हैं मगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हैं, और अमूमन ये जो टाइम होता है वो 1 साल से कम अर्सा के लिए होता है। ठीक है जी, जो आपको शॉर्ट पीरियड के लिए बेनिफिट देंगे हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देते हैं हम उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट जी 3 नंबर हमारे पास है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, क्यों है, इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, बोर हो रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप करें, पानी शानी पिएँ और फिर आके देख लें। ठीक हो गया जी? या थक गए हैं या सर भारी हो गया तो इधर सो लें। ठीक है, और जितना पुरजोश होकर आप वीडियो को देखेंगे समझेंगे उतने ही आपके लिए बेनिफिट होगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं जी, आगे चलते हैं जी, वापस वीडियो की तरफ आते हैं।
ये हमें क्या कह रहा है, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट स्प्रेड है, फैला हुआ है नंबर ऑफ ईयर, यानी कि बहुत ज़्यादा लामहदूद सालों तक, सम टाइम 20 साल 25 साल 30 साल, ऐसे खर्चे को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अभी आप लोग पूछेंगे जी सर अभी तो आपने समझाया था कि ऐसे खर्चे जो आपको शॉर्ट पीरियड के लिए बेनिफिट देते हैं वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब आप हमें ये बता रहे हैं कि ऐसे खर्चे, ऐसे रेवेन्यू वाले खर्चे जो कि आपको लंबे पीरियड के स्प्रेड पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपको बेनिफिट देते हैं, वो आपके डेफर्ड का लफ्ज़ साथ लगा तो इसलिए वो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, पहली वाली डेफिनेशन में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, इसके साथ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए यहाँ पर उसकी नेचर बदल गई है। डेफर्ड खर्चा क्या होता है, जब आप कंपनी को बनाते हैं और कंपनी को बनाते वक्त जो खर्चे करते हैं ना उसको हम डेफर्ड एक्सपेंस कहते हैं। और उस वक्त जब आपने कंपनी बनाई रेवेन्यू कमाने के लिए स्टार्टिंग में कोई खर्चे किए तो उसकी बेस के ऊपर आपने सारी उम्र जो है वो पैसे कमाने हैं। जैसे कि आपकी एक एडवर्टीज़मेंट है, आपने अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट की और देखें जब आपकी कंपनी नहीं बनी ना आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट की थी, वो बेसिकली आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, लेकिन वो सारी उम्र आपको बेनिफिट देगा क्योंकि लोगों के ज़ुबान पर, लोगों के जहनों में आपकी कंपनी, आपके बिज़नेस का नाम रहेगा, इसलिए वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका बेनिफिट आप लंबे अरसे तक हासिल करेंगे। ठीक है जी, हमने क्वेश्चन में ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि ये डेफर्ड रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। कैपिटलाइज का मतलब सही में पता चल रहा है, कैपिटलाइज का मतलब होता है वो वाली चीज़ें जो आप बैलेंस शीट में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं जी, बैलेंस शीट में लिखते हैं। देखते हैं जी, यहाँ पे लिखा है दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डेट आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद फिक्स एसेट्स, ऐसे खर्चे जिनका ताल्लुक डायरेक्ट कैपिटल के साथ है, हम उनको फिक्स एसेट के साथ है, हम उनको कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। क्या मतलब, ऐसे खर्चे जो कि आप सादा लफ्ज़ों में बैलेंस शीट में लिखते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट जो है बैलेंस शीट में आते हैं एसेट साइड पे, तो उन तमाम खर्चों को हम कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। बड़ा इजी है ये जी, किसी टाइम भी आप कमेंट करके बात पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे लिखा जी कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, द रिसिप्ट विच आर नॉट रिसीव्ड अगेन एंड अगेन whose benefit is enjoyed over a longer period of time is called capital receipt। ये वही चीज़ होगी जी, रिसिप्ट का मतलब होता है वसूल करना। ठीक है जी, क्या मतलब है जी, वसूल करना। जब आप कोई ऐसी रकम वसूल करते हैं जिसका बेनिफिट आप ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हासिल करेंगे, उसे हम कैपिटल रिसीव कहते हैं। दूसरी तरफ देखें जी, नीचे डेफिनेशन क्या यहाँ पे लिखी है, अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर आप कोई मशीन सेल करते हैं, कोई फिक्स एसेट सेल करते हैं, फर्नीचर सेल करते हैं और उसके ऊपर अगर आपको बेनिफिट, उसके बदले आप पैसे वसूल करते हैं, या आप शेयर इशू कर रहे हैं कंपनी के और उसकी वजह से आपको पैसे आ रहे हैं, या आप डिबेंचर, इसको उर्दू में तमस्कात कहते हैं, ये एक तरह का लोन होता है, लोन के सर्टिफिकेट्स, अगर आप ये भी सेल आउट कर रहे हैं लोगों को तो उसका बेनिफिट आपको लंबे अरसे तक मिलना है, और जो पैसे इसके बदले आप रिसीव कर रहे हैं उनको हम कैपिटल रिसीव कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसका बेनिफिट आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। नेक्स्ट इज 6 नंबर हमारे पास है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीव्ड विच रिसीव अगेन एंड अगेन, जो बार बार हम रिसीव करते हैं, विच आर अवेलेबल फॉर मीटिंग ऑल डेली एक्सपेंसेस, को डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो जो आपके पास पैसे आते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बड़ा ही आसान है, मुश्किल नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपको लंबे अरसे के लिए बेनिफिट देंगे और किसी एसेट को सेल करने के बदले आती है, लेकिन जो आपके पास अगेन एंड अगेन अवेलेबल हो, जैसे कि आपको सेल करेंगे अपनी ये प्रोडक्ट तो आपने डेली बेसिस पे सेल करना, तो उससे जो पैसे आपके पास वसूल होंगे तो हम उनको रेवेन्यू रिसीव कह सकते हैं आसानी के साथ। ले जी, आगे हमारे पास जो पॉइंट है वो है, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, ये भी देख लेते हैं जी। अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये जो मैं अभी आपको समझा रहा था, या सर्विसेज, जिस तरह मैं टीचर हूँ, मैं अकेडमी पढ़ाऊँगा या अपने इदारे में पढ़ाऊँगा, तो अपने सर्विसेज के अगेंस्ट मुझे कोई पैसे इकट्ठे होंगे, इसको मैं रेवेन्यू रिसीट भी कहता हूँ, क्योंकि हर मंथ कलेक्ट होंगे, हर स्टूडेंट से कलेक्ट होंगे, ये हम एक ही नहीं रहेंगे। ये जी, आगे हम चलते हैं, ज़्यादा ही जूम हो गया जी। 7 नंबर डेफिनेशन है हमारे पास, वो हमें क्या कह रही, 7 नंबर डेफिनेशन कह रही है जी, अमाउंट
एक्चुअली पेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आप कैपिटल का खर्चा करने के लिए, यानी कि कैपिटल एक्सपेंस मतलब अगर आपने कोई फ़िक्स एसेट परचेज़ करना है उसके लिए आप कोई पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट का नाम उसने कैपिटल पेमेंट रख दिया जी। अगर आप कोई एसेट कार खरीदते हैं या फर्नीचर खरीदते हैं तो उसके बदले आपने कोई ना कोई आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उस पेमेंट को वो नाम दे रहे हैं जी, इसको हम कैपिटल पेमेंट कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे लिखे जी रेवेन्यू पेमेंट, अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसी पेमेंट, ऐसी अदायगी, इसको उर्दू में हम अदायगी भी बोलेंगे, ऐसी अदायगी जो आपने की है रेवेन्यू एक्सपेंस करने के लिए। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंस कौन सा जी, आपने सैलरी पे की, आपने हर मंथ सैलरी पे करनी है, आपने कोई चीज़ खरीदी है खाने पीने वाली, उसके लिए पेमेंट की है, ठीक है जी, तो वो आपके रेवेन्यू पेमेंट में आ जाती है। अब बिज़नेस के अंदर क्या होगा, आपने शॉर्ट टर्म के लिए किसी को सैलरी पे कर दिया, कोई रेंट पे कर दिया, तो वो आपकी रेवेन्यू पेमेंट के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है जी कैपिटल प्रॉफिट, 9 नंबर पे कह रहा है जी प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर आपने फ़िक्स एसेट फ़र्ज करते हैं जी, गाड़ियाँ आपको पता है दिन रात जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हैं लोग, हम पाकिस्तान में दिन दुगनी रात चुगनी महंगाई हो रही है। तो फ़र्ज़ करते हैं जी 10 लाख की गाड़ी है, हमने परचेज़ की, अब उसी गाड़ी की मार्केट में नई की वैल्यू 15 लाख हो गई हुई है। तो जिन लोगों के पास पुरानी है उनके रेट भी अबव हो जाते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं जी 10 लाख की गाड़ी आपने ली थी और आप उसे 11 लाख में सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या वोल्टा 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट को हम कहेंगे जी, ये प्रॉफिट आपका कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट जी, कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका फ़िक्स एसेट सेल करके, जिसको हम कैपिटल कहते हैं जी, तो वो सेल करके हमें कोई गेन हासिल हुआ है, हमें कोई प्रॉफिट हासिल हुआ है। मेरी एग्जांपल में 1 लाख हमें हासिल हुआ है, तो इसलिए वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। नेक्स्ट है जी रेवेन्यू प्रॉफिट, द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग रूटीन एक्टिविटीज़। ऐसे प्रॉफिट जो आप रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर करते हैं या रिसीव करते हैं, जैसे कोई सेल कर ली, वो सेल करने से आपको प्रॉफिट हो गया। आपने पीछे जो आपका सप्लायर था उससे आपने चीज़ 10,000 की ली, आगे आप उसे 15,000 का सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 5,000 का क्या हो गया जी, प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं जी रेवेन्यू प्रॉफिट का, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास